दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। आज एक काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मिलना हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है अब, ठीक है। 17 से 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा टाइम निकाल के आपको यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग और मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर आपको मैं करा सकूँ, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितने भी प्रीवियस ईयर में नए नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे वो मैथ्स में हो, आपको उन्हें मैं पूरा कराऊं, ठीक है। तो चलिए इसी कड़ी में आपके सामने एक चैप्टर है डिसीजन मेकिंग। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में और इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं भाई यूपी कांस्टेबल में, ठीक है। अगर आप पिछले सालों के पेपर उठाओगे तो आपको डिसीजन मेकिंग के कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और इवन हर एक एग्जाम में आपको डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ में इस क्वेश्चन समझते हैं भाई। देखो, कोई कंपनी है, कोई विभाग है, उस विभाग में हमें उम्मीदवार का चयन करना है, ठीक है। और कंडीशंस क्या है भाई? कंडीशन ये है, देखो 5 कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जो उम्मीदवार है उसकी उम्र 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी एज शुड बी इन बिटवीन 25 to 30। एज जो है उम्मीदवार की 25 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए भाई। सेकंड कंडीशन क्या है भाई? कि उसने जो ग्रेजुएशन की है, जो उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन की है पहले, उसमें उसके नंबर कम से कम 55% तो होने ही चाहिए, ठीक है भाई। तीसरी शर्त है कि उसने विपणन प्रबंधन में, यानी विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हो और उसमें उसके नंबर 60% से कम नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये शर्तें हैं जो किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी के लिए बहुत आवश्यक है भाई। चौथी शर्त क्या है भाई? कि उम्मीदवार ने किसी विभाग में, यानी योग्यता प्राप्ति के बाद किसी विभाग में कम से कम 3 साल उसने काम किया हो, यानी उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और पांचवी शर्त क्या है भाई? पांचवी शर्त यह है कि एक एंट्रेंस एग्जाम है और उस एंट्रेंस एग्जाम में एटलीस्ट 45% नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 कंडीशन है, अगर ये 5 क्राइटेरिया कैंडिडेट फुलफिल करता है तब तो उसका चयन बिल्कुल डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ए और बी करके 2 छूट दी हुई है भाई, ठीक है, यानी 2 रियायत दी हुई है आपको। और वो रियायत क्या है? रियायत ये है, रियायत ए मतलब ए जो है उपरोक्त सेकंड के लिए है भाई, यानी ऊपर की अगर आपके लिए 1, 3, 4, 5 पूरी हैं और आपके पास सेकंड नहीं है, सेकंड वाली नहीं है, उसमें आपको छूट दे रखी है कि सेकंड में अगर आपके 55% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके लिए छूट क्या है भाई? आपके लिए छूट यह है कि 55% अंक अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री में उसके कम से कम 65% अंक होने चाहिए, ठीक है। देखो, यानी देखो 60% तो अंक होने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सेकंड वाली केस नहीं है, ये वाला केस नहीं है, तो ये अंक आपके 60 से 65 हो चुके हैं, यानी आपको छूट दी गई है। यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स, ग्रेजुएशन में अगर आपके 55% मार्क्स नहीं है तो आपके स्नातकोत्तर डिग्री में 65% मार्क्स होने चाहिए भाई, ठीक है। एक छूट आपको केस नंबर सेकंड के लिए दी है भाई। एक छूट दी आपको केस नंबर फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए क्या है भाई? कि कम से कम 3 साल का अनुभव अगर नहीं है तो उसके लिए भी छूट है। कि उसके लिए छूट क्या है भाई? अगर 3 साल का अनुभव नहीं है तो उप विपणन प्रबंधक के रूप में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इन केसों में डायरेक्ट उसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। यानी अगर ये नहीं है तो मामला जाएगा सीजीएम विपणन के पास में। अगर उपरोक्त सेकंड नहीं है, ठीक है, और उसमें अगर रियायत ली गई है तो मामला जाएगा जीएम विपणन के पास में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और साथ में अब आपको ये 5 ऑप्शन दिए होंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मामला जीएम विपणन के पास जाएगा, मामला सीजीएम विपणन के पास जाएगा, ऐसे करके आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक। हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लड़का अक्षय है, उसके 62% मार्क्स के साथ उसने विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया भाई, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं एज, ठीक है। तो एज 25 से 30 होनी चाहिए, 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए भाई। तो एज कितनी है भाई इसकी? यहाँ पर 2010 के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है भाई। तो 18 साल तो ये हो गई और 10 ये 28 साल एज हो चुकी है, यानी एज में तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं भाई कि कम से कम 55% अंकों के साथ में
ग्रेजुएशन है क्या, ठीक है। तो देखो उस बंदे के जो नंबर हैं वो ग्रेजुएशन में महज 42% हैं, ठीक है, जबकि नंबर चाहिए कितने, 55% चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई छूट ना होती तो इस व्यक्ति का सिलेक्शन ना होता। लेकिन चेक करते हैं कि पॉइंट नंबर 2 के लिए कोई छूट है क्या। बिल्कुल, देखो पॉइंट नंबर 2 के लिए छूट है कि अगर उसके ग्रेजुएशन में 55% नंबर नहीं है तो चेक करेंगे हम कि क्या उस व्यक्ति के विपणन प्रबंधन की डिग्री में, स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 65% अंक हैं क्या, ठीक है। तो अब आप चेक करो भाई कि उसके जो नंबर है भाई 62% अंक हैं विपणन प्रबंधन में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के यहां पर 65% नंबर नहीं है, यानी छूट उसको मिलती यहां पर अगर उसके 65% अंक होते। यानी केस नंबर 2 बिल्कुल फुलफिल नहीं कर रहा है वो, ठीक है। यानी अगर केस नंबर 2 फुलफिल नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अब आप यहीं पे इसका आंसर दे सकते हो। यानी ए उत्तर आपको तब देना है जब डेटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, ठीक है। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा तो आपको बी देना है। तो आपको दिख गया कि चयन तो इसका नहीं होगा, ठीक है। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, ठीक है, यानी चयन तो इसका नहीं होगा, आपको दिख गया भाई। यदि मामला जीएम के पास गया है, जीएम के पास तो तब जाएगा ना जब इसमें से ये केस फुलफिल करता, तो जीएम के पास भी नहीं जाएगा और सीजीएम का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ए और सी में से देखिए आप, यदि आपको उत्तर सी दिया आपने तो इसका मतलब क्या कि उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, और आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, यानी इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं और आपको फिर ये जो है बिल्कुल टाइप समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन और है। नीरज शर्मा का जन्म 15 नवंबर 1982 को हुआ था। 68% अंक लेकर विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री ली है और पिछले 2 साल से संस्था में उप विपणन प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है। और बीकॉम में 56% और एंट्रेंस एग्जाम में उसको 50% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो चेक करते हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। जो कंडीशन है जो इसके पास है उसको इनसे आपको देखना है कि क्या फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं भाई इसकी एज 1982 है, तो एज में तो कोई आपका इशू नहीं है भाई। उसकी एज पूरी है, यानी 28 साल उम्र पूरी हो रही है, पहली कंडीशन उसकी पूरी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, चयन प्रक्रिया में 50% अंक, चयन प्रक्रिया में चाहिए नंबर 45%, उस बंदे का नंबर है 50%, तो बिल्कुल पास है यार, ठीक है। चेक करते हैं ग्रेजुएशन में 56% नंबर है, तो ग्रेजुएशन में चाहिए कम से कम 55% नंबर, बिल्कुल पास है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं भाई कि उस व्यक्ति के कम से विपणन प्रबंधन में डिग्री में, यानी विपणन प्रबंधन में उसके नंबर कितने हैं भाई, तो यहां पर उसके 68% अंक हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, यानी 3 नंबर भी बिल्कुल पूरी होती है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसी संस्था में 3 साल का अनुभव, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर उसको अनुभव है केवल 2 साल का, तो अनुभव वाली दिक्कत है भाई। तो यानी 4 नंबर पूरा नहीं हो रहा है भाई। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 4 नंबर के लिए कोई छूट है क्या। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 4 नंबर के लिए छूट है, और छूट क्या है भाई, अगर 4 नंबर नहीं है तो हम चेक करेंगे कि 4 नंबर के अलावा, यानी 4 नंबर अगर नहीं है तो उसके सिवाय हमें क्या चाहिए। तो अगर 4 नंबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, उप विपणन प्रबंधक के रूप में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए भाई। तो चेक करो, यहां पर उप विपणन प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है, कब से, देखो उप विपणन प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है 2 साल से, यानी 2 साल का अनुभव है, और मांग कितना रखा है भाई, 1 साल का मांग रखा है, तो यानी ये पूरा हो रहा है। अगर पूरा हो रहा है तो एकदम आपको ये नहीं करना है कि उसका चयन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपको पता है तो मामला यहां पर कहां जाएगा, सीजीएम विपणन के पास जाएगा। तो यहां पर उत्तर में आपको उम्मीदवार का चयन किया जाएगा नहीं लिखना है। देखो चयन हो ना हो तो बाद की बात है, क्योंकि 4 कंडीशन पूरी हो रही है, 1, 2, 3 और 5, चौथी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है भाई। और अगर चौथी कंडीशन पूरी नहीं है तो मामला सीजीएम विपणन के पास जाएगा, उसमें डिसाइड होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन में आपका ऑप्शन है कि सीजीएम विपणन के पास में मामला भेजा जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी और भी टाइप है, ठीक है। हालांकि पिछले कई बार से एग्जाम में से बहुत पूछ रहा है
और अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, मॉक टेस्ट में देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखने में क्वेश्चन बहुत भारी होंगे, बहुत बड़े लगेंगे आपको, भारी मतलब बड़े लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना है और कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके अगले टाइप पे आते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है। देखो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बस आपको अपने विवेक से काम करना है, ठीक है। आपको सोचना है कि आप उस टाइम पे बेस्ट क्या कर सकते हो। और आपको पता है हर एक डिपार्टमेंट में अगर आप जाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, तो आपके लिए आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बिल्कुल होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो वही परखने के लिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं भाई, ठीक। तो चलिए आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको अपने मित्र की 10 वर्षीय पुत्री के विवाह का निमंत्रण प्राप्त हुआ है और उस टाइम पर आप क्या करेंगे, ठीक है। आप शादी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। और फिर इन ऑप्शंस के बिहाफ पर आपको इनमें से आंसर चूज करना है कि केवल फर्स्ट सही है, सेकंड फोर्थ सही है, इस हिसाब से आपको उत्तर देना है भाई, ठीक है। 10 साल की पुत्री है किसी की, उसका विवाह है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये बाल विवाह की कैटेगरी में आता है भाई, ठीक है। और बाल विवाह भारत में कानूनन अपराध है, ठीक है। यहाँ पर आपको समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होकर सोचना है भाई। तो देखो बाल विवाह एक अपराध है, पहली बात तो ये, ठीक है। शादी में जाएंगे, क्या आप शादी में जाओगे? क्या शादी में जाने का मतलब है कि आप एंजॉय करोगे? नहीं, ठीक है। दूसरा, पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। आप कहोगे सर मामले की रिपोर्ट करेंगे, मित्र भी तो है। मैंने आपको बोला है कि जो एक्चुअल में अच्छा आप सोच सकते हो वो आपको यहाँ पर सोचना है भाई, कि आप इस बाल विवाह को आप कैसे रोक सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी भागीदारी कैसी होनी चाहिए भाई, कि पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल आपको पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए भाई, ठीक है। पहली बात तो ये तो करोगे आप। शादी में जाएंगे, शादी में तो आपको नहीं जाना है मतलब, ठीक है। दूसरा, आप ना शादी में जाएंगे ना रिपोर्ट करेंगे। देखो ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हुआ आपका, कि ना तो शादी में जाएंगे और ना ही रिपोर्ट करेंगे, तो ये तो आप नहीं लेंगे भाई, ठीक है। चौथा इसमें दिया है भाई, आप अपने मित्र को समझाएंगे, मतलब मामले को बोलेंगे कि भाई मामला जो है गैर कानूनी है, और इस बात को उसको समझाएंगे। बिल्कुल सही है यार, आपका अपना मित्र भी तो है, आपको उस चीज के लिए वो अवगत कराएंगे, ठीक है। यानी मित्र को भी बताएंगे और साथ में पुलिस को भी मामले की रिपोर्ट देंगे भाई, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, यानी अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है भाई, अगर ये कंडीशन आपके सामने आती है, तो आपको यहाँ पर अपना डिसीजन जो लेना है भाई, यहाँ पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे और आप अपने मित्र को मामला जो है गैर कानूनी के बाद समझाएंगे, ठीक है भाई। तो यानी उत्तर यहाँ पर बी और डी है, यानी सेकंड और फोर्थ है। तो सेकंड और फोर्थ केवल आपका यहीं पे हुए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखो, एक भीड़ भरी बस में यात्रा करते समय आपने देखा कि एक वृद्ध जो है वो बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। एक महिला है, वृद्ध महिला है, वो अपनी गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी है। तो उस टाइम पर उसके लिए बैठने के लिए सीट उपलब्ध नहीं है, यानी बस बिल्कुल भरी हुई है, बस में कोई सीट नहीं है। तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, अब क्या करेंगे, सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, आप सोचो पहले इसमें कि उसका उत्तर क्या हो सकता है। पहला आंसर है, परिचालक को महिला को सीट उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। यानी कंडक्टर होता है बस में, आपको पता ही है, तो आप उसे बोलोगे कि कंडक्टर साहब इसको सीट दे दीजिएगा महिला को, ठीक है। तो आप खुद सोचो यार, अगर बस में सीट होती, अगर सीट अवेलेबल होती, तो आपको कहने की जरूरत ना पड़ती, कंडक्टर पहले ही उस वृद्ध महिला को उस सीट पे बिठा देता, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि परिचालक को महिला को सीट उपलब्ध कराने के लिए आपका कहना ना कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर सीट होती तो उस महिला को सीट मिल जाती कंडक्टर के द्वारा, ठीक है। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल खत्म है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, आप उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहेंगे। ये बिल्कुल मानवीय गुण है आपके अंदर, तो आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं भाई, कि आप उसे बोले कि आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, ठीक है भाई। तो ये हो सकता है बिल्कुल। थर्ड चेक करेंगे भाई, महिला को भीड़ वाली बस से यात्रा न करने के लिए कहेंगे। देखो ये फिर से वही बात आ गई कि आप, ये कोई गारंटी नहीं होती कि अगली बस खाली हो, पहली बात तो ये। और दूसरा, क्या पता किसी व्यक्ति को कोई अर्जेंट काम हो, और अर्जेंट ना भी हो, आप वैसे भी किसी को मना नहीं कर सकते भाई, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आप फॉलो नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो महिला को भीड़ वाली बस से यात्रा करने के लिए आप मना करेंगे नहीं, गलत है भी। नेक्स्ट क्या है भाई, किसी अन्य व्यक्ति से सीट महिला को देने के लिए कहेंगे। अब आप खुद सोचिए, आप तो अपनी सीट छोड़ नहीं रहे हैं और आप महिला
किसको जो है किस सीट के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आप खुद सोच सकते हो, ये बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। तो इनमें सबसे सटीक जो आपको बैठ रहा है भाई वो क्या है कि आप अपनी सीट को उस महिला को दे दोगे कि आप यहाँ बैठ जाइए भाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसको परखने के लिए बिल्कुल पूछे जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो रीजनिंग में चैप्टर बहुत आसान भी है, ठीक है, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड हैं भाई, ठीक है। और वही सारे चैप्टर मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ सब कराने की। देखो एक लंबा गैप हुआ है हमारे इस चैनल पे, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूपी कांस्टेबल तक एक फ्रीक्वेंट वे में वीडियोस में आपके लिए डालता रहूं, ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो आपके लिए आज की सीरीज में ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं भाई, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में एक क्लास और लूंगा और उसमें भी मैं आपको कुछ इस टाइप के 5-7-10 क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे कि आपकी थोड़ी थॉट डेवलप हो जाए और आप फिर इसके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज ये क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही हम आगे जारी रखेंगे और इसके जितने भी टिपिकल चैप्टर हैं रीजनिंग के और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और यूपी कांस्टेबल आपका एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, दम लगा दो पूरा, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आज तक इतनी वैकेंसी नहीं देखने को मिली है, 60,000 प्लस वैकेंसी। महज आपके पास 17 दिन है और आपको केवल एक वैकेंसी लेनी है, दम लगा दो पूरा, ठीक है। जॉब निश्चित है अगर आप इन 17-18 दिन में अपने आप को बिल्कुल ढंग से मेहनत करते हो भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करनी है। जितने भी आपके जान पहचान में यूपी कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।